शेखावत परिवार पर टाइगर गैंग के गुंडे हमला कर देते हैं और इस बार टाइगर गैंग का लीडर रंजन राजा खुद आया होता है। रंजन राजा की शेखावत परिवार के साथ पुरानी दुश्मनी होती है। जैसे ही रंजन राजा अपने गुंडों को शेखावत परिवार पर हमला करने के लिए कहता है, वैसे ही शिखर बीच में आ जाता है और रंजन को एक डील ऑफर करता है। कैसी डील दे सकता है तुम जैसा लड़का? रंजन शिखर के हाव भाव देखकर थोड़ा उलझ जाता है कि आखिर एक आम सा लड़का टाइगर गैंग के लीडर को क्या डील ऑफर कर सकता था। शिखर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम शेखावत परिवार को किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचाते और उनका पीछा छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारी गैंग को बर्बाद नहीं करूंगा। शिखर के ये कहते ही रंजन जोर जोर से हंसने लगता है और उसके साथ साथ गैंग के बाकी लोग भी हंसते हैं। जाहिर सी बात थी कि टाइगर गैंग को अपने ऊपर घमंड था कि किसी आम से लड़के से ऐसी धमकी पाना उनके लिए मजाक से कम नहीं था। लड़के, तुम क्या सुबह सुबह कोई नशा करके आए हो? रंजन की हंसी मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर तक हंसने के बाद रंजन ने शिखर की ओर गुस्से से देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। लड़के, क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मुझसे ऐसी बात करते हुए क्या तुम्हें डर नहीं लगा? रंजन गुस्से के साथ साथ उलझन में भी था कि आखिर इस ऐसी घड़ी में जब शिखर को जान की परवाह करनी चाहिए थी, आखिर वो ऐसी पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा था? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कोई धमकी दे रहा हूं? शिखर का आत्मविश्वास टस से मस न हुआ। रंजन ने अपना हाथ शिखर के कांधे पर रखा। मेरी बात सुन लड़के, क्योंकि तू शेखावत परिवार का हिस्सा नहीं है, इस वजह से शायद मैं तुम्हें छोड़ भी देता, पर अब तुम्हारी ऐसी बातों के बाद तुम्हें भी साथ में ही मारना होगा। शिखर बिना कुछ कहे अपने फोन से एक मैसेज शुभचिंतक को भेज देता है। मैसेज में लिखा होता है, अंडर अटैक टाइगर गैंग। शिखर जानता था कि टाइगर गैंग बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है, पर उसका शहर के कुछ इलाकों में दबदबा था। हाल ही में गैंग की ताकत बढ़ने के बाद भी शिखर जानता था कि उनकी ताकत शुभचिंतक के आगे कुछ भी नहीं थी। अगर शिखर शुभचिंतक के साथ मिलकर टाइगर गैंग को बर्बाद करना चाहता है तो ये चींटियों को रौंदने से ज्यादा आसान होगा। हालांकि शिखर टाइगर गैंग को एक आखिरी मौका देना चाहता था। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, वापस चले जाओ और मैं टाइगर गैंग को बख्श दूंगा। शिखर ने एक सख्त अंदाज के साथ रंजन को देखते हुए बोला, लड़के, लगता है तुम सच में अपना दिमाग खो चुके हो। रंजन का पारा अब चढ़ने लगा था। उसकी आंखों में शिखर की बातों से पैदा हुआ गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने शिखर का कॉलर पकड़ लिया। पास खड़ी शीना का दिल मानो मुंह में आ गया हो। उसे डर था कि गुंडे शिखर को चोट पहुंचाएंगे। रंजन ने दहाड़ते हुए कहा, जरा अपने आसपास देख लड़के, पहचान हम कौन है? इस वक्त हम 50 से भी ज्यादा लोग हैं और यहां तुम हमें बर्बाद करने की बात कर रहे हो। रंजन की बात सुनकर शिखर का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। दरअसल बात यह है कि तुम मुझे नहीं जान पाए। शिखर ने अब गंभीरता से बोला और अपना मोबाइल निकाल लिया। एक कॉल और टाइगर गैंग की कहानी खत्म। मैं ये करना तो नहीं चाहता था, पर तुमने मेरे आगे और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। शिखर ने मोबाइल को हवा में लहराते हुए बोला, सुन लड़के, जो भी तेरा नाम, अब तूने अपनी सीमा लांघ ली है। जा, दिया मैंने तुझे मौका। मिला कॉल जिसको मिलाना है, मिला ले, मैं भी देखूं क्या कर सकता है तू। रंजन ने चीखते हुए कहा। रंजन का पारा बहुत बढ़ चुका था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ा यह आम सा लड़का लंबी लंबी डींगे हाँकने के सिवा कुछ भी कर सकता है। उसकी राय में शिखर जानता ही नहीं था कि टाइगर गैंग कितनी खतरनाक है, पर वो इस बात से बेखबर था कि शिखर ने उसको बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। ठीक है, अब जो होगा उसके दोषी सिर्फ तुम होगे, शिखर ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। शिखर ने वही कहा जो उसे कहना चाहिए था। अब फालतू की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना मोबाइल फोन निकालता है और शुभचिंतक का फोन डायल करता है। घंटी बजने के कुछ देर बाद शुभचिंतक ने शिखर का फोन उठा लिया। हाँ शिखर, हमारे आदमी टाइगर गैंग के सभी ठिकानों पर पहुंच चुके हैं और अगले 10 मिनट में हमला करना शुरू कर देंगे। शुभचिंतक ने शिखर से एक शांत आवाज में कहा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शिखर ने यह कहकर फोन काट दिया। शुभचिंतक और शिखर की ताकत के आगे टाइगर गैंग की ताकत कुछ भी नहीं थी। शुभचिंतक और शिखर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किए बिना ही टाइगर गैंग को मसल कर रख सकते थे,
हालांकि इस बार काम जल्दी निपटाने के लिए उन्होंने थोड़ी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया। शुभचिंतक ने इस काम को अंजाम देने के लिए अपने खास आदमी को भेजा था। फोन कॉल के बाद शिखर ने रंजन राजा की तरफ दोबारा देखा और एक अजीब मुस्कुराहट के साथ बोला, बस 1 घंटे में तुम और तुम्हारा टाइगर गैंग सब बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तेरे लिए मैं 1 घंटे का इंतजार करने के लिए तैयार हूं। मैं भी देखता हूं कि तेरी ये जो बातों का भरम है वो जब टूटेगा तो तेरी क्या हालत होगी। रंजन ने कुर्सी ली और शिखर के एकदम सामने कुर्सी को लाकर बैठ गया। रंजन की निगाहें शिखर को भयानक तरीके से घूर रही थी। कुछ देर तक शिखर और रंजन कुछ नहीं बोले। डाइनिंग हॉल की हवाओं में जैसे गंभीरता तैरने लगी। समय बीतता गया। आधे घंटे से भी कम समय के बाद अचानक किसी का फोन बजने लगा। रंजन राजा के एक साथी ने जल्दी से उसके बैग से उसका मोबाइल फोन निकाला और फिर बिना समय गंवाए तुरंत मोबाइल फोन को रंजन के पास ले आया। वो उसके पास आकर बोला, भाई आपका फोन आ रहा है। इसका भी फोन है, उससे पूछ ले कि क्या काम है। रंजन ने हवा में अपना हाथ लहराया और उस आदमी से फोन का जवाब देने को कहा। हाँ, कौन बोल रहा है? रंजन के आदमी ने फोन उठाते ही पूछा। केवल कुछ शब्द सुनने के बाद उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और वो अचानक कांपती हुई आवाज में बोला, भाई कुछ बहुत बड़ी बात हो गई है भाई। क्या बात है? रंजन ने उसकी तरफ देखकर पूछा। पता नहीं कैसे, लेकिन टाइगर गैंग के सभी अड्डों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। क्या कहा तूने? यह मुमकिन नहीं हो सकता। अपने आदमी की बात सुनने के बाद रंजन राजा का शरीर बिजली के झटके की तरह कांप गया। वो इस खबर को सुनकर सीधे अपनी कुर्सी से गिर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें ही अटक चुकी हो। उसके लिए कुछ वक्त के लिए समय मानो रुक गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जा सकती थी। हालांकि रंजन को जमीन से उठने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, पर अपने आदमी की तरफ देखकर रंजन ने पूछा, क्या यह खबर पक्की है? जी भाई, बस अभी अभी आपके छोटे भाई का फोन था। उसने बताया कि टाइगर गैंग के सारे अड्डे नष्ट कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रंजन अपनी जगह से उठ गया और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो सकता था। आखिर कौन था जिसने उसे धोखा दिया था? हमारा टाइगर गैंग कुछ देर पहले एकदम ठीक था, हम अचानक कैसे बर्बाद हो सकते हैं? वो अपने आदमियों पर चीखते हुए बोला। बस 10 मिनट पहले अचानक बहुत सारे लोग टाइगर गैंग के अड्डों में घुस गए। फिर पुलिस ने वहां मौजूद हमारे सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया। न जाने उनके पास सारे सबूत कहां से आए थे। भाई मुझे तो लगता है इसके पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। रंजन का आदमी कुछ सोचते हुए बोला। उसके माथे से लगातार पसीना बह रहा था। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? रंजन अपना सर पकड़ा और चिल्लाते हुए बोला, कौन है आखिर वो इंसान जिसने ऐसा करने की हिम्मत करी? ये बात कोई नहीं जानता। जिस इंसान ने ये काम कराया उसने हर एक कदम बहुत शातिरता से लिया। कोई भी उसका नाम बताने को राजी नहीं है। रंजन ने अचानक अपना सिर उठाया और अपने सामने खड़े शिखर को देखा। घबराहट और सदमे से रंजन के हाथ कांप रहे थे और रंजन ने कांपती हुई आवाज के साथ शिखर से कहा कि क्या ये सब तुम्हारी करामात है? हाँ। शिखर की आंखें बिना किसी लहर की झील की तरह शांत थी। शिखर आत्मविश्वास के साथ रंजन के सामने खड़ा था। शिखर को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि शुभचिंतक के आदमी इतनी जल्दी टाइगर गैंग का खात्मा कर डालेंगे। यह बात गलत नहीं थी कि शिखर अब तक शुभचिंतक की ताकत को कम समझता आया था। और तो और शेखावत परिवार भी हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिखर केवल एक फोन कॉल करके टाइगर गैंग को नष्ट कर सकता है। ये तो सब जानते थे कि टाइगर गैंग कितना शक्तिशाली है, पर यह जानकर कि शिखर के पीछे भी कोई इतनी शक्तिशाली ताकत है, उसके बारे में सोचकर कोई भी डर जाए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि यह सब मुमकिन भी है। रंजन राजा इस बात पर बिल्कुल यकीन ही नहीं करना चाहता था कि कोई उसके गैंग को सिर्फ एक फोन कॉल में बर्बाद करके रख देगा, वो भी उस टाइगर गैंग को जिसमें उसने इतने सालों तक अपना दबदबा बनाए रखा था। रंजन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके सामने खड़ा ये लड़का उतनी ताकत रखता था। उसे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि लड़का मजाक कर रहा है और सिर्फ डींगे हाँक रहा है। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था कि मैं तुम्हारी टाइगर गैंग को नष्ट कर सकता हूं। मैंने तुम्हें मौका भी दिया था खुद को और अपनी गैंग को बचाने का, पर तुम नहीं माने।
शिखर ने रंजन को बिना किसी रहम के उसकी आंखों में आंखें डालकर यह कहा, तुम्हें तो मैं। रंजन के पास लंबे समय तक कहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि टाइगर गैंग, जिसे बनाने में 10 साल से अधिक समय लगा था, सिर्फ एक लड़की की वजह से नष्ट हो जाएगा। उसके इतने सालों की मेहनत 1 घंटे में राख हो जाएगी। रंजन का दिल हार मानने को तैयार नहीं था, पर वो कहीं ना कहीं इस वक्त लाचार था। मन ही मन रंजन सोचने लगा कि अगर थोड़ा सा आइडिया होता कि ये लड़का इतना ताकतवर है तो वो शायद इस लड़के को थोड़ा सीरियसली लेता, और लेकिन अब पछताने में बहुत देर हो चुकी थी। टाइगर गैंग पूरी तरह से नष्ट हो चुका था और अभी रंजन के पास बस अपने इन 40 के लगभग लोगों का साथ था। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसको एक और झटका लगता है। उसके साथ आए टाइगर गैंग के ज्यादातर लोग गैंग के अड्डों की बर्बादी की खबर सुनकर अपने हथियार डाल रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं पता लग गया था कि अब टाइगर गैंग में रहने का कोई फायदा नहीं है। अब जब उनके सब ठिकाने बर्बाद हो चुके थे, एक एक कर सब वक्त रहते भागने लगते हैं। वापस आओ कायरो, कहां जा रहे हो? रंजन चिल्लाकर बोलता है, पर उसका कोई असर नहीं होता। उसके साथ आए 40-50 लोग अब मुश्किल से 10 रह गए होते। रंजन का पारा आसमान छूने लगता है। गुस्से से उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। शिखर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्योंकि तुमने टाइगर गैंग को बर्बाद करने की जरूरत की है। मैं तुम्हें भी अपने साथ दफनाऊंगा। तुमने मेरा गैंग तो तबाह कर ही दिया है, मैं तुम्हें और तुम्हारे शेखावत परिवार को भी तबाह कर दूंगा। मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ। रंजन की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। यह कहने के बाद रंजन ने अपने आदमियों की ओर हाथ हिलाया और उन सबको अपने पास आने को कहा। उनके पास आते ही रंजन बोला, चलो सब लोग एक साथ शिखर को और शेखावत परिवार को मार दो। मैं किसी को अपनी आंखों के सामने जिंदा नहीं देखना चाहता। इनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए, रंजन ने तेज आवाज में कहा। उसका आदेश सुनते ही हॉल में एक पल के लिए गंभीर सन्नाटा छा गया और अगले ही सेकंड रंजन के आदमियों की एक साथ भागने की तेज आवाज आई। उनके चेहरे पर नफरत की आग थी। वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। अब ऐसी परिस्थिति से कैसे उभर पाएगा शिखर? क्या उसे बचाने कोई वहां जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।